आज लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता ने सवाल पूछने का कोशिश किया, लेकिन सत्ता पक्ष में कोई जवाब देने वाला नहीं था। क्यों प्रधानमंत्री जी हाउस में आते नहीं हैं और विदेश मंत्री श्री जयशंकर आते हैं खाना पूर्ति के लिए, और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये गांधी परिवार पूरा लोकसभा में संसदीय परंपरा को बदनाम कर रहा है। लेकिन किरण रिजिजू और लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हाउस चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष का होता है, और विरोधी पक्ष को जब आप जो सवाल किए जाते हैं वो विरोधी पक्ष को सत्ता पक्ष देता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, उसने उछल धक्का और जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए कि उस उछल धक्का के वजह से लोकसभा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, एडामेंट एटीट्यूड उसका कहने का था। और संसदीय भाषा का जिस प्रकार से निशिकांत दुबे, राहुल गांधी, अगर देखा जाए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, निशिकांत दुबे और कहाँ राहुल गांधी। आज प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं कहते हैं राहुल गांधी का और गांधी परिवार का। आज निशिकांत दुबे जैसा एमपी अगर उछल धक्का बोलता है तो यह असंसदीय भाषा का सबसे पहला देश में विरोध होना चाहिए। और आज सवाल के जवाब जो पत्रकार ने राहुल गांधी जी से पूछा, 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लोकसभा में हाउस चलाने के लिए खर्च आता है और लोकसभा चल नहीं रहा है। तो राहुल जी ने जवाब दिया कि 10 मिनट के अंदर जो हमारा शेयर का है 15 लाख करोड़ 15 मिनट में डूब गया। और देश में, मिडिल ईस्ट में एक तरफ युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर जवाब देने की ज़रूरत है। क्या होता है, और ये आज तक का जो संसदीय परंपरा है कि लोग, इतना बड़ा युद्ध, वैश्विक युद्ध चल रहा है, हाउस ऑफ लीडर, हाउस ऑफ अपोजिशन लीडर, दोनों की नैतिक जिम्मेवारी होती है। वैश्विक युद्ध चल रहा है और दोनों को कम से कम देश में दुनिया को दिखाने के लिए ही सत्ता पक्ष और विपक्ष को बुला करके चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए जो समय को बर्बाद कर रहा है। आज कहते हैं, आज निशिकांत दुबे या किरण रिजिजू या पत्रकार, और निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा का स्पीकर, आज 12 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। आज तक कांग्रेस जब सत्ता में थी या और अन्य पार्टी, तो उन्होंने अपने, अगर लोकसभा का स्पीकर सत्ता पक्ष के पास रहा तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। लेकिन वो भी 12 साल से नहीं है, उसका ज़रूरत ही नहीं है। और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष आज अगर लोकसभा का बात 94 जो पढ़ रहा है निशिकांत दुबे,
तो ये जिम्मेवारी है लोकसभा का। जो अगर ओम बिड़ला जी लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी नैतिक जिम्मे अविश्वास प्रस्ताव अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य विरोधी पक्ष ने लाया है तो उनका जिम्मेवारी है कि उनको हाउस में रहना है। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर घंटी बजेगा लोकसभा में, उस समय में वो ऑन चेयर से नीचे आ जाएं। लेकिन जिस परंपरा का लोकसभा का जो परंपरा है, कितने बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए, और चाहे जब किसी देश में जिस प्रकार से संविधान का 100-150 एमपी को एक साथ ओम बिड़ला ने सभी को सस्पेंड कर दिए, और जो आज का विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी, उसको तो सजा तक दे दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ओम बिड़ला से बड़ा लोकसभा का सत्ता पक्ष को जितना, हाउस के प्रधानमंत्री को जितना जिम्मेवारी होता है, उससे ज़्यादा अधिकार लोकसभा के अपोजिशन लीडर को है। और नेहरू जी से लेकर के आज तक अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो और मोदी जी में लोकसभा का विरोधी पक्ष का मतलब नहीं है। विरोधी पक्ष से नहीं कोई पूछा जाता है और नहीं उनका महत्व। जिस दिन से शपथ विधि हुआ है लोकसभा का, ये नैतिक जिम्मेवारी है सत्ता पक्ष का कि उसको मान सम्मान देना। आज वैश्विक युद्ध चल रहा है देश में। आज 10 दिन से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। आज आयतुल्ला खमौनी का पुत्र को, मोसेबा खमौनी को आज नया उनके स्थान पे नियुक्ति हुआ। रसिया, अमेरिका, सारे विश्व उनको बधाई दे रहा है खमौनी जी के पुत्र को। और भारत के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे नहीं आयतुल्ला खमौनी के मृत्यु पे और नहीं उनके पुत्र को। और 2 दिन पहले बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी दुख प्रकट कर रहे हैं। उनका कौन सा अधिकार है? लोकसभा में प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि ईरान और भारत का दोस्ताना संबंध रहा है और उसको नहीं दे करके, और आज जो उनके पुत्र को बधाई देना चाहिए जब रसिया दे रहा है, चाइना दे रहा है, भारत का अपोजिशन लीडर दे रहा है और पूरे देश का जनता दे रहा है ईरान को समर्थन। और क्योंकि देश में आज वैश्विक युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से आज भारत में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, सारे सामान का भाव महंगा हो गया है, खाने पीने का। और आज 25 दिन, कोई बोलता है मीडिया 25 दिन का तेल है, कोई बोलता है 15 दिन का तेल है, कोई बोलता है 44 दिन का तेल है। अभी भारत का जो ईरान रुपया में तेल उसने दिया है, जबकि आज अमेरिका जो हमें तेल देने की बात कहता है, वो डॉलर, पहले हम अपना रुपया को, सबसे पहला मोदी जी ने ही कहा था कि रुपया जिस देश का गिरता है उस प्रधानमंत्री को बने रहने का कोई हक नहीं है। तो आज जो नैतिकता की बात होनी चाहिए कि जब डॉलर का से हमें खरीदना है, रुपया हम पहले देंगे फिर डॉलर खरीदेंगे, हमारे रुपया का वैल्यू 10 रुपया रहेगा और उनका डॉलर का 100 रुपया भरने के बाद हमको डॉलर खरीदना है और उसके बाद वहाँ के रेट से हम खरीदना है। ये कौन सा? तो आज जो ट्रेड डील का विरोधी पक्ष जो सवाल उठ रहे हैं, एक विरोधी पक्ष का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। सत्ता लोगों ने दिया था कि हमें महंगाई, बेरोजगारी से हमें छूट मिलेगा। ये तो उल्टा हो गया है कि सब जनता मर रहा है और नेता मस्त है।
भारत में ये जवाब देने की ज़रूरत है। आज 10-12 साल में भारत में जिस प्रकार से आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठे हैं, आज लोकसभा स्पीकर का जब सत्ता पक्ष को बोलने के लिए दिया जाता है, वही बुक निशिकांत दुबे ने नरवणे के जगह पे नेहरू के खिलाफ में, इंदिरा के खिलाफ, राजी के खिलाफ बुक पढ़ने के लिए परमिशन दिया। तो राहुल गांधी जी को लोकसभा का अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं पढ़ने के लिए दिया नरवणे का बुक? वो तो पब्लिश हो चुका है, विदेश में पब्लिश हुआ है, लेकिन भारत में अगर उसमें कुछ ऐसा गुप्त भाषा है जो सत्ता के, तो उसको जब विश्व में पब्लिश हो गया है, नरवणे तो भारत का जनरल रहा है, आर्मी का चीफ रहा है, तो उसको सवाल ही पूछने की ज़रूरत है। और अगर हमारी कहीं गलती हैं, आपसी मतभेद हैं, तो अभी वैश्विक वार चल रहा है, ऐसे वक्त में भारत के 140 करोड़ जनता के लिए, हित के लिए सत्ता पक्ष को लोकसभा से पहले विरोधी पक्ष को बुला के लेने की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, भविष्य में क्या हो रहा है। और अमेरिका सवाल आज उठा रहे हैं लोग कि 15 लाख करोड़ 10 मिनट में चला गया। और पत्रकार जो हैं, वैसे भारत में मीडिया का जो कहते हैं कि मीडिया है क्या, लोकतंत्र है क्या, तो जहाँ जब इस सवाल का है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सभी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो अविश्वास प्रस्ताव आना है। लोकसभा स्पीकर क्यों नहीं संविधान में रह करके, संविधान से ऊंचा नहीं लोकसभा का स्पीकर है, नहीं इलेक्शन कमीशन है, नहीं चीफ जस्टिस है, नहीं प्रधानमंत्री है, नहीं राष्ट्रपति है। सभी से लोकसभा का अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा हमारे संविधान, भारत का जो संविधानिक संस्था है, उसका अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद जिसकी रचना करी, जिसको इंट्रोड्यूस किया, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसमें रह कर के ही कोई फैसला, चाहे देश हो या विदेश हो, उसको संविधान में रह कर के ही फैसला लेने की ज़रूरत है। आज ट्रेड डील चल रहा है, लोकसभा का बजट अधिवेशन चल रहा है, पूरे देश में बजट अधिवेशन पेश किए गए हैं। ये नैतिक जिम्मेवारी होती है कि अमेरिका के साथ भारत का क्या ट्रेड डील हुआ, ये देश के सामने में बताने की ज़रूरत है। क्योंकि विरोधी पक्ष, देश का 70% जनता विरोधी पक्ष के साथ में होता है। आज नहीं, सदियों से चले आए हैं। आज 70 साल से जो देश में रहा है, उस परंपरा को भी हम तोड़ देते हैं। और आज निशिकांत दुबे हो, किरण रिजिजू हो, अरे इस गांधी और नेहरू के बदौलत जो आप हाउस में बैठे हो, वो उसका देन है। नहीं तो जिस प्रकार से आज अमेरिका ईस्ट इंडिया कंपनी बैठने नहीं देता था, और उसका मुखबरी जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मुखबरी लोग करते थे, वीर सावरकर को जो उन्होंने कहा, वो हर जगह 36 केस है राहुल गांधी पे। और जब देश आज़ाद उस गांधी परिवार और नेहरू ने किया है, तो उसका सवाल का जवाब निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू को देगा। देश को बताने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को बात करना चाहिए। और अभी किसके कहने से अमेरिका ने क्यों कहा कि 30 दिन का हम परमिशन देते हैं, देश को बताने की ज़रूरत है। इसका सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और सवाल का जवाब नहीं देने का, और गांधी ने किया वो उसको राहुल गांधी को बोलने का। कहाँ गंगू, वो कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये संस्कार है हमारे भारत का।
भारत का संस्कृति संस्कार से ऊंचा कोई नहीं है और भारत का संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री रहे, लोकसभा का स्पीकर रहे, लोकसभा का देश में चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, संविधान से ऊंचा नहीं है। संविधान में रह कर के संवैधानिक अधिकार का पालन करने की ज़रूरत है और सर्वोपरि हमारा संविधान है। अभी तक इतना ही।